नमस्कार, मैं नंदलाल कुमार और आप देख रहे हैं देव टीवी न्यूज चैनल देव औरंगाबाद बिहार से। हर खबर पर नज़र बना रहता है और आज ही आप लोग को जो दिखा रहे हैं, प्रत्येक साल हर एक साल श्री सूर्य भगवान के जन्म उत्सव पर रथ यात्रा निकलती है और देव पर्यटन विकास केंद्र के द्वारा, और आज इसका बैठक है। आज 6/1/2025 की बैठक चल रही है मधुबन लॉज में और देव पर्यटन विकास केंद्र के सभी कार्यकर्तागण है और मीडिया प्रभारी है अविनेश जी आज तक चैनल के, और अमरेश भैया जी, और केताकी पंचायत के चंदन सिंह जी और कंचन देव सिंह जी, और देवनगर पंचायत के अध्यक्ष पिंटू कुमार साहिल जी, और देव पर्यटन विकास केंद्र के अध्यक्ष उदय सिंह जी, रणधीर चंद्रवंशी जी, रत्नाकर डॉक्टर साहब, और बलराम जी, और महेश पाल जी, मनोज जी, और शिवम जी, उदय जी, उमा सिंह जी, और जो भी नाम मेरा छूट रहा है क्षमा करेंगे। आज मधुबन लॉज में आज बैठक चल रही थी देव पर्यटन विकास केंद्र का, जो प्रत्येक साल देव नगर पंचायत में सूर्य भगवान महोत्सव के दिन सूर्य रथ यात्रा निकलता है बड़ी धूमधाम से, और इन साल विशेष पूजा है कुछ खास करके। और बिहार के औरंगाबाद के देव प्रखंड के देव नगर पंचायत के मधुबन लॉज में आज बैठक चल रही है देव पर्यटन विकास केंद्र के द्वारा, जो प्रत्येक साल रथ यात्रा एवं सामूहिक विवाह होता है, उसका आज बैठक चल रही है। आइए इनसे जानना चाहते हैं, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम अभिनेश कुमार सिंह हुआ जी। और हम लोग 4 फरवरी को सूर्य यात्रा के तहत हम लोग पूरे देव में सूर्य भगवान की मूर्ति को, प्रतिमा को हम लोग भ्रमण करवाते हैं, और उसके बाद यह जो प्रोग्राम है वह सूर्य भगवान के जन्मोत्सव पर किया जाता है। और फिर 11 फरवरी को हम लोग 11 जोड़ों का, जो गरीब रहते हैं, जो अपनी बेटियों का शादी बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, उनकी शादी हम लोग निःशुल्क करवाते हैं। उनको सारा घर गृहस्थी का सामान देते हुए 11 जोड़ों का विवाह करवाया जाएगा। पिछले साल भी हम लोगों ने करवाया था, शुरुआत पिछले साल से किया था। इस साल भी हम लोगों का है वो प्रोग्राम, और हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे से सारा हो और उनको ये महसूस नहीं हो कि हम गरीब हैं और हमारी शादी धूमधाम से नहीं हो सकती है, तो हम वो कमी पूरा करना चाहते हैं। और भी क्या कार्यक्रम क्या क्या होता है, झांकियाँ और भी? नहीं, जैसे जिस जो रथ यात्रा निकलता है उसमें पूरे देव और औरंगाबाद अगल बगल जितने भी गांव हैं वहां से लगभग 5000 महिलाएं सर पे कलश लेकर के पूरे देव का भ्रमण करती हैं, और बहुत अच्छा लगता है, एक भक्तिमय माहौल बना हुआ रहता है। और शादी का प्रोग्राम तो हम लोग करते हैं, उसमें तो जो आजकल शादियों में होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के सब कुछ रहता है, और हम लोग उन लोगों को यह मेन ये है कि गरीबी के कारण जो लोग अच्छे से अपनी बेटियों का धूमधाम से शादी नहीं करवा सकते हैं, वो हम लोग चाहते हैं कि उनके मन में ये नहीं हो कि हम लोग गरीब हैं, और वो शादी हम लोग बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करते हैं और होता भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बैठक के और भी कार्यकर्तागण है देव पर्यटन विकास केंद्र के, और जानना चाहते हैं जो 4 फरवरी 2025 को रथ यात्रा निकलने वाला, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग सामूहिक औरंगाबाद पूरा जिले के आदमी रहते हैं। हम लोग भगवान सूर्य भगवान का रथ भारतवर्ष में पहला देव में ही निकलता है रथ, और कहीं भी रथ नहीं निकलता। सूर्य भगवान को रथ पर बैठाते हैं, पूरा देव में भ्रमण करते हैं, और हम लोग समस्त परिवार 35-40 हज़ार का भीड़ हो जाता है। अगला बार भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, इस बार भी भीड़ होने वाला है। हम लोग सामूहिक विवाह भी करवाते हैं, जो 11 तारीख है पोखरा पर। अभी फरवरी 2025 को हम लोग सूर्य भगवान का रथ यात्रा निकालते हैं, उसमें पूरा जिला औरंगाबाद प्लस झारखंड भी कुछ इसमें सम्मिलित होते हैं। तकरीबन 40 हज़ार का भीड़ हो जाता है। इस भीड़ में
हम लोग सब सहयोग जो बैठे हुए हैं सब मिलकर हम लोग करते हैं और धूमधाम से होता है। भारत में, पूरी भारत में एक ही जगह बिहार है जहाँ देव सूर्य नगरी है, भगवान का है, और यहीं पे होता है सूर्य भगवान का रथ यात्रा, और कहीं पे नहीं होता है। एक तो पुरी में होता है और दूसरा भगवान जगन्नाथपुरी में, एक बाद बिहार में औरंगाबाद जिला देवनगरी में सूर्य भगवान का रथ निकाला जाता है। हम लोग बहुत खुश रहते हैं, भगवान हम लोग का साक्षात हैं, सब कुछ खुश रहते हैं। और 11 तारीख के फरवरी को 11 जोड़ी शादी हम लोग सूर्यकुंड तालाब पर करवाते हैं। जो गरीब गुरबा है, इसको असहाय है, माता पिता नहीं है, उसको भी हम लोग अंग वस्त्र तन धन जो भी होता है हम लोग का हिंदू धर्म में जो दिया जाता है, हम लोग धूमधाम से उन लोग का शादी करते हैं। उसको पता नहीं चलता है कि हम लोग भाई हैं, बहन हैं, बाप हैं, सब हम लोग मिलजुल कर शादी धूमधाम से कर देते हैं। चाहे कोई भी जात हो, कोई भी यात्री हो, कोई भी धर्म का हो, हम लोग शादी करवाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और भी देव पर्यटन विकास केंद्र के सदस्यगण हैं, उनसे जानना चाहते हैं। तो बताइए, जो 4 फरवरी 2025 को जो रथ यात्रा निकलने वाला है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पिछले कई वर्षों से भगवान सूर्य के जन्मोत्सव अचला सप्तमी के दिन देव पर्यटन विकास केंद्र के माध्यम से यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसमें रथ यात्रा हम लोग निकालते हैं और हर वर्ष पिछले वर्ष से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इस वर्ष का जो रथ यात्रा होगा वो अद्भुत होगा। इसमें हम लोग ने तरह तरह के साज सज्जा की तैयारियां किया है। विगत 1 महीना से हम लोग का बैठकों का दौर चल रहा है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कलश लेकर महिलाएं इसमें शामिल हो, जुलूस को दिव्य और भव्य कैसे बनाया जाए, इस पर हम लोग का भी मंथन चल रहा है। और इस वर्ष कुछ अलग हम लोग करेंगे। क्या आगे क्या है? जैसे दुर्गा वाहिनी रूपी हम लोग कुछ दुर्गा वाहिनी रूपी उसमें शामिल होंगे, दुर्गा वाहिनी होंगे शामिल, मैंने अलग तरह की झांकियां निकलेंगी। हर वर्ष हम लोग पिछले साल से बेहतर करने का प्रयास मैंने करते हैं। जिले के कलाकार रहेंगे कि अन्य जगहों का कलाकार, देखिए कलाकार रथ यात्रा में भक्तगण सम्मिलित होते हैं। और मैं बताऊं कि औरंगाबाद के हर एक प्रखंड से लोग आते हैं। ये आस्था का स्थल है, बहुत लोग आते हैं और इस बार भीड़ जो है बहुत होने वाला है। पिछले वर्ष से ज्यादा भीड़ होने वाला है। वो हमेशा बना रहता है। हाँ, जैसे जैसे करते उससे हम लिखते रहते हैं, एक आ जाएगा। साफ एक्स्ट्रा लेके चलिए। हाँ, तो इतना हम जानते ये को के कीजिएगा, ये को नहीं कीजिएगा, बच जाएगा वो कलाकार को, चाहे आप कहीं ना। तो एक चीज़ है ना, जिसे तरुण जी कह रहे हैं, हमारे अध्यक्ष साहब भी बात बोले कि कार्यक्रम हम लोग मान लीजिए स्टेब्लिश हो जाएगा तो उसके 2 दिन पहले सब रूपरेखा तैयार कर ले, उसी के अनुसार इसे रथ यात्रा के बाद एकदम से फोकस करना चाहिए। 4 तारीख का रथ है, 5 के कथी होगा, मैंने विसर्जन भंडारे से करके विसर्जन कर। अब की लेट मत कीजिएगा 3 दिन 4 दिन, ना रथ वो बहुत खराब हो जाता है। हाँ, उत्साह तो 5 बजे हम लोग उसका विसर्जन देव पर्यटन विकास केंद्र के सदस्य भी हैं और देवनगर पंचायत के अध्यक्ष भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी है पिंटू कुमार साहिल जी। जो 4 फरवरी 2025 को रथ यात्रा होने जा रहा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो देव पर्यटन विकास केंद्र के सभी सम्मानित को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने इस तरीके से सोच रखे और सूर्य भगवान के जन्मदिन के उपलब्ध में उनकी प्रतिमा को पूरे नगर में भ्रमण करवाकर एक अच्छा संदेश देने का कार्य किए। और चूँकि हम लोग सूर्य नगरी में विराजमान हैं, हम लोग सूर्य नगरी से आते हैं, पूरा जिला की पहचान सूर्य भगवान से जाना जाता है, भगवान भास्कर की धरती है। और यहाँ पे इस तरीके से अगर कार्यक्रम हो रहा है और इन्होंने जिस तरीके से सोच को सकारात्मक दिशा में ले गए कि सूर्य भगवान का जन्मदिन है, उनके उपलब्ध में रथ यात्रा घुमाकर एक भक्तिमय माहौल सूर्य भगवान के जन्मदिन के उपलब्ध में उनको एक कहा जाए तो गिफ्ट के तौर पर हम लोग उनको प्रदान करेंगे। तो क्या पिछले साल जो हुआ था उसमें कुछ कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है, कुछ नया होने वाला है? निरंतर पर्यटन विकास केंद्र का रहता है कि इस साल अगर
19 हुआ हो तो अगले साल 20 हो। इसी दिशा में 1 महीने से प्रयास किया जा रहा है। लोगों के द्वार द्वार जाकर उनसे सहयोग लिया जा रहा है, क्योंकि बिना सहयोग का कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता है। और इसमें जिले से भी लोग जुड़े हुए हैं, बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं, और मैं सभी से अपील करता हूं कि जिनको जो सहयोग बनता है वो देव पर्यटन विकास केंद्र को सहयोग करें और इस कार्यक्रम को और नई बुलंदियों पे ले जाए। तो कि आज 11 जोड़ी की शादी हो रही है, आने वाला समय में 51 लोगों की शादी हो, ताकि एक ये अच्छा संदेश जाए कि मैं गरीब हूँ लेकिन गरीबी अवस्था में मेरी शादी नहीं हुई। और चूंकि ये प्रथा तोड़ने का भी चलेगा। और दूसरी बात क्या है कि जो बाल विवाह होता है उससे भी थोड़ा सा निजात पाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वर पक्ष का और वधु पक्ष का दोनों का आधार लिया जाता है, क्योंकि उनका एज भी देखा जाता है और वो हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन कराकर उनको शादी करके सर्टिफिकेट दिया जाता है, ताकि समाज में वो अपना जीवन गुजर बसर कर सके। उसके लिए घरेलू जो उनका उपयोगिता का चीज होता है वो भी उन्हें बतौर गिफ्ट दिया जाता है। जिस तरीके से घर में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी होती है, उसी तरीके से देव पर्यटन विकास केंद्र का प्रयास है उसी पूरी विधि विधान के साथ उन जोड़ियों का शादी संपन्न कराया जाए। जी धन्यवाद। और देखिए सारे देव पर्यटन विकास केंद्र के आज बैठक चल रही है। 4 फरवरी 2025 को रथ यात्रा होने जा रहा है। आज मधुबन वन लॉज में आज बैठक चल रही है और सारे देव पर्यटन विकास केंद्र के कार्यकर्तागण हैं और जोर शोर से लगे हुए हैं। जो पिछले साल 2023 में जो हुआ था रथ यात्रा, उससे बढ़ चढ़कर आगे और भी झांकी और भी बड़े तैयारी पर जोरों से चल रही है। और आप देख रहे हैं देव टीवी न्यूज चैनल, देव औरंगाबाद बिहार से। और सारे कार्यकर्ता है देव पर्यटन विकास केंद्र के जो बैठक में सभी लोग आए थे। अगली तैयारियां किस प्रकार करना है जोरों से उसका चर्चा हुई। और आप देख रहे हैं देव टीवी न्यूज चैनल, देव औरंगाबाद बिहार से। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।